कृष्णा जी, आपने ये यहाँ पर सब लोगों खिला के मुझको एक पुनः नई ऊर्जा प्रदान की। मेरे जन्मदिन पर धीरे 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 जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, हरासमेंट भी होता है, निराशा आती है, फिर जुड़ जाते हैं संकल्प लेके, तो ये सब चलता रहता है। और जो आपने ये यहाँ पर एकादशी की आए और मेरे जन्मदिन को एक महोत्सव का रूप दिया, इससे ऊर्जा तो मिलती है, शक्ति मिलती है, कुछ करने का मन करता है। लगता है कि अभी तक जो कुछ हम कर रहे हैं या किया है उसकी कहीं ना कहीं सामाजिक स्वीकार्यता है। जहाँ तक इस मंदिर का निर्माण का प्रश्न है, सच बात यह है कि हम समझ नहीं पाए। हमको निमित्त इन्होंने बनाया, मंदिर वही बना रहे हैं, उन्हीं ने मंदिर बनाया है। मुझको श्रेय दिया क्यों दिया ये हम नहीं जान सकते। जीवन में बहुत थोड़ा सा हिस्सा प्रत्यक्ष होता है और ज्यादा हिस्सा अप्रत्यक्ष होता है। हमको पता ही नहीं होता ये क्यों है, यही मेरे माता पिता क्यों हैं, यही मेरे भाई क्यों हैं, यही संबंध क्यों हैं, इनके जो कारण हैं ये सब के सब अप्रत्यक्ष हैं। बहुत थोड़ा ऐसा प्रत्यक्ष, एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाता है, किसने ड्राइवर ने गलती कर दी, एक्सीडेंट हो गया, ये थोड़ा प्रत्यक्ष है। इसके पीछे बहुत सारे अप्रत्यक्ष कारण हैं। तो जीवन बहुत थोड़ा प्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष बहुत ज्यादा है। हम समझ नहीं पाए। मुझको पूरा देश घूमने का अवसर प्राप्त हुआ, पूरा देश घूमना था सघन रूप से। मैंने पर्यटन किया और देखा। मैं कहना ही चाहता हूँ कि इनको मुझसे मंदिर निर्माण करवाना था तो देश के विभिन्न गणेश मंदिरों पर मुझको जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब हम ये नहीं समझ पाए कि ये निमित्त हमको इसके लिए बनाएंगे कि आपको ये अष्टविनायक मंदिर। मेरे इष्ट सीताराम जी हैं, मैंने उनका आश्रय ले रखा है, राम नाम का आश्रय ले रखा है। लेकिन जब मेरे मन में मंदिर बनाने की प्रेरणा आई, उद्भव हुआ, तो पता नहीं कहाँ से आया कि गणेश मंदिर बनाया जाए। और जब गणेश मंदिर बनाने की बात आई मन में और मैंने किया गणेश मंदिर बनाया जाए, तो अंदर से फिर ये बात आई कि अष्टविनायक मंदिर बनाया जाए। ये सब, और जिस समय मैंने ये संकल्प किया कि गणेश मंदिर बनाया जाए तो मैं जाग रहा था, निद्रा में नहीं था, तंद्रा में हो सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने संकल्प किया गणेश मंदिर बनाया जाए तो गणेश जी के बहुत सारे विग्रह चमत्कार की वजह से खट 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 मेरी आंखों से निकलते चले गए। हमने कहा ये क्या हो रहा है, बहुत सारे ये कभी कभी मतलब फिर नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब जब हमको ये लगा ये पूरा नहीं हो रहा, ये मेरे सामर्थ्य के बाहर है। और जब मैंने इनके सामने रो दिया, मेरे आंसू निकल गए। उस रात मुझको दर्शन नहीं, और जब दर्शन हुए तो मुझको लगा कि मेरे ऊपर छत्र छाया है, ये बन के रहे। मेरी परीक्षाएं हो रही हैं। एक दिन मैंने कहा कि आप हमारी बहुत परीक्षा ले रहे हैं, हम इस लायक नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हम केवल तुम्हारी परीक्षा तो नहीं दे रहे, हम तो और लोगों को परीक्षा ले रहे हैं। अरे हमने कहा ये तो मामला बड़ा विचित्र है, इसका पार नहीं। तो बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई हैं इस मंदिर, जिनको हम समय नहीं है व्यक्त करने का, और बहुत सी अनुभूतियाँ का व्यक्तिकरण भी नहीं हो सकता। तो ये मंदिर यही बना रहे हैं और अब ये लास्ट चरण पर है। मुझे तो केवल श्रेय मिला हुआ है, झूठा श्रेय मिला हुआ है। क्या रास्ते पर बना रहे हैं, ये बिल्कुल झूठा श्रेय है। ये मंदिर तो यही गणेश जी बना रहे हैं और वो बन के रहेगा। थोड़ा सा अंतिम चरण का काम है, इधर पूजा देवी का आवास बन रहा है, ऊपर एक स्टोर बन रहा है और
पीछे थोड़ा पत्थर लगना है और लगभग अब हम उस चरण पे जा रहे हैं जब हम ये कह रहे हैं कि मेरा संकल्प था वो पूरा होने पूरा। तो आप लोगों ने यहाँ आए और मुझको यूटियाँ दी, इसके लिए हम बार बार आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि मंदिर पर निश्चित रूप से आते जाते हैं। अब रही बात काव्य, कविता और लेखन की, सच में मुझको कुछ आता जाता है, न मैं कवि हूँ न मुझको कुछ आता जाता है। कभी कभार जबरदस्ती कुछ लिखने का प्रयास किया तो कुछ लिख गया तो लिख गया। तो मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों की अपनी 2 किताबें इस अवसर पर भेंट कर दूँ। एक मेरी किताब है कभी न हूँ, उसमें मैंने लिखा मैं कभी नहीं हूँ फिर भी कुछ लिख गया, कभी है ही नहीं लेकिन फिर भी कविता लिख गई। तो एक किताब है कभी न हूँ। एक मेरी किताब है, क्या है, वंदना पीछा। कुछ वंदनाएं लिख गई, उसमें गणेश जी की वंदना है और बहुत सारी वंदना है। तो ये दोनों किताबें हम आप लोगों को आज इस अवसर पर अपना भेंट कर देना चाहेंगे। तो कर लो इधर आओ। और अब रही बात काव्य पाठ की, तो उन्हीं किताबों में से मैं कुछ थोड़ा सा पढ़ दूँ, क्योंकि मुझको पढ़ना, ये काव्य पढ़ना नहीं आता। लिख लिया जैसे कुछ लिख गया होगा पता नहीं, लेकिन कवि के तौर पर उसको पढ़ना मुझको आता नहीं है। यद्यपि गोविंद जी ने कहा कि इनका प्रकाशन बहुत है, पता नहीं कैसे प्रकाशन होता चला गया। मैं समझता हूँ शायद है कि देश की विभिन्न पत्रिकाओं में मेरी 400 के आसपास रचनाएं, निबंध और वो सब प्रकाशित होते रहते विभिन्न ग्रंथों में प्रकाशित होते रहे। मैंने बार भी लिखा। तो एक घटना घट गई कि एक दिन मैं छत पर बैठा था धूप में, सामने बच्चे खेल रहे थे तो मैं उनको देखने लगा, उनका खेल, और मैंने टोका नहीं, उनको टोका नहीं। और मेरे मन में ये बात आई कि जितना मेरा पढ़ना और लिखना जरूरी है उतना ही मेरा खेलना जरूरी है, इसलिए हमने टोका नहीं, केवल देखने लगे उनको। देखते देखते विचार आया कि इन बच्चों को तुमसे शिकायत रहेगी कि बाबा ने, नाना ने, दादा ने जो कुछ लिखा सब बूढ़ों के लिए लिखा, मेरे लिए कुछ लिखा ही नहीं। मन में आया कैसे लिखा जाए, क्या लिखा जाए, बच्चों के लिए लिखना कैसे कठिन है, कविता करना आता नहीं है। बहुत सोचने विचारने के बाद ये आया कि कविता लिखी जाए। तो हमने बच्चों के लिए कुछ कविता लिखी। अब ये जांच कैसे हो कि ये सही है कि लिख पाए कि नहीं लिख पाए, तो हमने कहा चलो बाल पत्रिकाओं में भेज देते, छप जाएगी तो ठीक है, नहीं पूरा तो है ही है। मैंने जितनी बाल पत्रिकाओं में अपनी बाल रचनाएं भेजी वो सबकी सब छपती चली गई। तो धीरे धीरे से वो कुछ किताबें बनती चली गई और 6-7-8 किताबें साहित्य बन गई। तो पता नहीं ये कैसे होता गया। बस मैं केवल एक बात कहता हूँ, यदि कोई एक रास्ते पर लगातार चलता रहे, धीरे धीरे ही चलता रहे, तो बहुत लंबा रास्ता तय कर जाता है। तो मैं एक गणेश जी की स्तुति इसमें से पढ़ दूँ और एक कविता पढ़ दूँ। तो ये आज की जो काव्य गोष्ठी है उसका ये सही बात ये है कि ये जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं, वो करवा ही लेते हैं। ये वंदना पीछम किताब है ना, तो मैंने प्रोफेसर को बुलाया और उसको मैंने ये जो कुछ वंदनाएं लिखी थी वो हमने उसको दे दी कि जाओ इसको मतलब कंपोज करके और इसको प्रकाशित करते वंदना पीछम। और उसको देने के बाद जैसे ही घर लौट के आई है अंदर, और अंदर से एक आवाज आई कि तुमने गंगा जी की स्तुति नहीं। अरे हमने कहा ये तो कुछ और बात है। तो हमने कहा गंगा जी की स्तुति तो कुछ हमने पुराण पढ़ते और पलटने के बाद हमको लगा कि बहुत कठिन है, कैसे लिखा जाए। लेकिन जैसे ही हम लिखने के लिए बैठे तो गंगा जी की स्तुति लिख गई।
तो हमको ये लगता है कि जो ये चाहते हैं विभिन्न इनके विभिन्न रूप हैं, सब इन्हीं के रूप हैं। एको हम द्वितीयो नास्ति, एको हम द्वितीयो नास्ति, तो सब इन्हीं के रूप हैं। और जिससे जो कुछ ये कराना चाहते हैं उससे वो करवा लेंगे। तो काव्य में ये श्रुतियाँ उन्होंने लिखवा ली तो लिखवा ली। और एक बात पता है कि सब कुछ इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। लगता है कि ये हमने लिखी, ये सब ब्रह्मांड में ऑलरेडी व्याप्त है। जहां तक हमारी साधना की स्थिति पहुंचती है, मेरी मना स्थिति पहुंचती है, उसी फ्रीक्वेंसी पे वो चीजें आने लगती हैं। जहां तक हम पहुंच जाएं, अपना चिंतन जहां तक हम ले जाएं, तो जो ब्रह्मांड में है वो मेरे अंदर आने लगता है, उसमें से खिंच के। और बहुत लोगों को वही आता रहता है। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं। वो फ्रिक्वेंसी कैसी होती है अपने चिंतन की, अपने मनोदशा की, जो ब्रह्मांड में है वो खिंच के आने लगता है। तो सब पर्याप्त इसमें ब्रह्मांड में पर्याप्त है, तो वो वहां से खिंच के आपके में दूसरा आएगा, इनके में दूसरा आएगा। वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी की बात है। अगर हमारी चेतना और आगे पहुंच जाए तो और ऊंची बातें आ जाएंगी। गणेश जी की वंदना है। विघ्न हरण मंगल करण, जय गज बदन गणेश, चरण शरण में आ गया काटो कठिन कलेश। चरणों की लेकर शरण मन में रख विश्वास, गणपत का वंदन करूं अंतस रहे उजास। पंचानन सुत तुम जगनायक, मूसक वाहन विघ्न विनायक। मंगलमय हो तुम जगनायक, भवभय मोचन जन सुखदायक। लंबोदर गज कर्ण गजानन, प्रथम पूज तुम विघ्न विनाशन। सूर्य कोट संप्रभा अनुपा, सिद्ध सदन सुंदर गण भूपा। पीतांबर तन पर शोभा पाते, ऋषि मुनि भी ध्यान लगाते। महाकाय तुम गणपत नाथा, भूत गणादि तुम्हारे साथा। गिरजा लाल सदानन भ्राता, बुद्धि विवेक ज्ञान के दाता। देकर सबको निर्मल ज्ञाना, करते रहते जग कल्याणा। शीश मुकुट और माला धारी, नमो नमो दुखदार दिहारी। एक दंत गुणी वरदाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। दूरवा मोदक अतिशय प्यारे, दीन दुखी के सदा सहारे। रिद्धि सिद्ध के तुम हो स्वामी, अगमन दाहक पूरन कामी। बाल चंद्र मस्तक पर धारे, शोभित भाल त्रिपुंड तुम्हारे। दिव्य कांति अनुपम सिंदूरी, सबकी इच्छा करती पूरी। हस्त पास अंकुश तुम धारे, शीश नवावत सुरमुन सारे। अतुलित बल निधि मंगलकारी, आदि अनंत जगत हितकारी। कृपा दृष्टि मिल जाए तुम्हारी, गतमत शोभो सदा हमारी। मैं मत मंद शरण चल आया, अब तुम दूर करो कर दाया। मन विकार से रहे हो, पावों सम्यक ज्ञान। हाथ जोड़ विनती करूं, कर देना कल्याण। के बाद कोई एक कविता पढ़ दूं तो आज का ये जो काव्य गोष्ठी का वो है वो पूरा हो जाए। गीत है, कविता है, क्या है कुछ पता नहीं, मुझको कुछ आता है। मन में होता कभी हर्ष है, हो जाता कभी उदास है। कभी सुखद आस है होती, हो जाता कभी निराश है। मिलती कभी खुशी कहीं है, हो जाता कभी विषाद वहीं है। जीवन सुगम सकल नहीं, कहीं सहज सुखद है बचपन, कहीं बुढ़ापा कठिन दुखद है। कभी सघन वेदना होती, लगता जीवन कभी सुखद है।
कभी उषा की सुखद लालमा हो जाती कब सांझ हो रही है। जीवन जीवन सुगम सरल नहीं। जीवन सुगम सरल नहीं है। होता कभी रागमय जीवन, होता कभी रागमय जीवन, कभी आता छलक विराग है। होता कभी प्रेम सुधा सा, कभी द्वेष गरल की आग है। फूल मनोरम कभी कहीं है, बंजर धरती कभी वहीं है। जीवन सुगम सरल नहीं है। तम रंग का प्राबल्य अधिक है, तम रंग का प्राबल्य अधिक है, पर सत्य शांत सुखदाता है। माना जग में झूठ बहुत है, माना जग में झूठ बहुत है, पर सत्य सामने आता है, पर सत्य सामने आता है। भव्य मनोहर थे जो, भव्य भवन मनोहर थे जो, भव्य भवन मनोहर थे जो, देखो अब खंडर वही है। जीवन सुगम सरल नहीं है। हो सकते दुर्भाव कहीं कुछ, हो सकते दुर्भाव कहीं कुछ, सच मानो सद्भाव, सच मानो सद्भाव बहुत है तन के मन के रोग कठिन, पर उनके उपचार बहुत हैं। होता कभी सूर्य का आतप, बादल से बरसात वही है। जीवन सुगम सरल नहीं है। कहीं मार्ग में कांटे कंकड़, कहीं सुखद निराली घास है। कहीं भटकना रोटी का है, हो रहा कहीं उपहास है। अपनी ही इच्छाएं अपरिमित, भटकाती कब कहाँ नहीं है। जीवन सुगम सरल नहीं है। जीवन सुगम सरल नहीं है। भरा हुआ कलुष अंतस में, भरा हुआ कलुष अंतस में, दिखे धवल परदान बहुत हैं। कभी दिखे सम्मान कहीं कुछ, छिपे हुए अपमान बहुत हैं, छिपे हुए अपमान बहुत हैं। अभी महकता सुंदर जीवन, अभी महकता सुंदर जीवन, नहीं दूर शमशान यही है। जीवन सुगम सरल नहीं है। जीवन सुगम सरल नहीं है। हुआ प्रभात रात भी होगी, हुआ प्रभात रात भी होगी, नियम प्रकृति का सदा यही है। शुक्ल कृष्ण पक्ष है आते, इस जीवन की नियत यही है। हुआ जन्म मृत्यु है निश्चित, अब तक अंतिम सत्य यही है। जीवन सुगम सरल नहीं है। धन्यवाद। मैंने अपने का अपना समय लिया और काव्य गोष्ठी के रूप में अपनी घोषणाएं पढ़ दी। धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय। निश्चित रूप से आपकी कविता और काव्य यात्रा हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। आइए हम को आगे बढ़ाते हैं और काव्य गोष्ठी को विराम की ओर ले चलते हैं और हम आह्वान करते हैं इस मंच पर बहुत दूर से बैठे और जो इस कार्यक्रम की पूरी अध्यक्षता कर रहे थे, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपना अध्यक्षीय बोधन करें। आप लोग जोरदार तालियां बजाकर उनको मंच करना है। गणपति विघ्न हरण गौरीशुत लंबोदर नागारम, करो अनुग्रह वक्रतुंड कर स्वीकृत मम आराधन। तेरी कृपा दृष्टि से कोई कुछ भी कर सकता है। कच्ची गागर में समझ के सागर भर सकता है। आज अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि कई सहयोग एक साथ यहाँ मिल रहे हैं और एक सहयोगों का संगम यहाँ बन गया है। आज की होने वाली ये गोष्ठी के संबंध में अगर हम बात करें तो इस गणेशालय में
एक साहित्य भवन भी बना हुआ है और गणेश जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से आदरणीय कैलाश जी ने उसमें हमारे जो दिवंगत साहित्यकार हैं इस जनपद के, उनके चित्रों को भित्ति चित्र के रूप में टांग कर उनका सौभाग्य बनाया है। गणेश जी की निश्चित रूप से कृपा है कि उन्होंने अपने मंदिर के निर्माण के लिए सूत्रधार के रूप में आदरणीय कैलाश जी का वर्ण किया, उपयोग किया और नियुक्त किया। आज के इस अवसर को सुगम बनाने का जो कार्य किया है, आज की गोष्ठी का जो संयोजन किया है, इतने लोगों को एक साथ यहाँ पर बैठाया है और इसकी पूरा व्यवस्था की है, वो हमारे बीच में कृष्णा के रूप में है। निश्चित रूप से उनकी परिश्रम का ये फल है कि जो हम यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इसलिए वो भी बहुत बहुत बधाई की बात है। आज आदरणीय का जन्म दिवस है, उसके संबंध में, उसके अवसर पर यह गोष्ठी हो रही है। मैंने उन्हें बहुत वर्षों से मैं देखता आया हूँ, मैं उनसे परिचित रहा हूँ। हमने उन्हें जब साहित्यकार पर हुआ करते थे तो पुस्तकों को लेकर मेज पर रखकर स्टॉल लगाते हुए भी देखा है। वो बड़े परिश्रमी रहे और एक तरह से वो स्वयंसेवी की तरह बिना किसी सेवा भाव से जोड़कर ये कार्य करते रहे। और आज जब उनका जन्म दिवस है तो मैं देखता हूँ कि आदरणीय भाभी जी भी यहाँ उपस्थित हैं, वो पीत वस्त्रों में, और आदरणीय के वस्त्रों का भी रंग जो है, जो विशेष भाव, दोनों वस्त्रों के विशेष भाव अगर देखा जाए तो प्रतीक के रूप में यह माना जा सकता है कि अगर पीला रंग वासंती का प्रतीक है तो वही सन्यासी होने का भी प्रतीक है, और केसरिया रंग निश्चित रूप से ये रंग मैं कह सकता हूं कि वैराग्य का भी प्रतीक हो सकता है। आज ये वैराग्य और वासंत का भी संगम है, वैराग और संन्यास का भी संगम है, या ये कह सकते हैं कि आज श्रृंगार और वैराग्य का भी संगम है। और वैराग को श्रृंगार के साथ कैसे दिया जा सकता है और श्रृंगार को वैराग्य के साथ कैसे दिया सकता है, वो इस बात का भी संगम है और हम उससे सीख ले सकते हैं। मैं आज इस अवसर पर उन्हें डॉक्टर गुप्ता वर्मा जी यहाँ बैठे हुए, उन्होंने एक बात कही थी कि उनका जन्मदिन नहीं है बल्कि जन्मदिन का क्या बताया था, पुनरागमन है। तो इस संबंध में मैंने जो कानपुर पीपीएन कॉलेज में व्याख्याता रहे हैं, गोविंद जी उनका नाम है, पांडे जी, लक्ष्मीकांत जी पांडे, वो कहते हैं कि जन्मदिन तो हो ही नहीं सकता ना, जन्मदिन का पुनरागमन हो सकता है। जन्मदिन तो जन्मदिन ही होता, तो केवल एक बार ही हो सकता। वो नहीं कहते ये जन्मदिन है, वो कहते हैं ये जन्म दिवस है। जन्म दिवस नहीं है, जनन दिवस है, क्योंकि जिंदगी में जन्म दिवस बार बार आ सकता है लेकिन जन्म दिवस केवल एक बार होता है। तो इस तरह की व्याख्याएं अपने अपने लोग से करते हैं, गुरु की अपनी अलग व्याख्या है, उनकी अलग व्याख्या है, लेकिन जो भी दिवस हो, इस अवसर पर मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत ही आदरणीय भाभी जी उपस्थित हैं और इस अवसर पर, जन्म दिवस के अवसर पर निश्चित रूप से चार चांद लग गए और यह अत्यंत सुशोभित हो गया है। आज बहुत अच्छा पढ़ा गया, सभी कवियों ने बहुत अच्छा पढ़ा। हमारी विडंबना ये रही, उसने थोड़ा सा संकेत किया था कि मैंने क्या कहा था, खींच कर जबरदस्ती लाया गया है और बात सही थी। मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, एक हमारा मुक्किल बैठे हुए थे,
कवि खैर वो भी थे, लेकिन उनका काम था और उनका काम होना था, तो रुक रहे थे कि थोड़ी देर और रुक जाए, लेकिन इतना समय लोगों के पास नहीं था, फिर देर हो जाएगी, तो हमें दोनों तरफ खींचा गया। फिर ये इधर खींचने वाले ज़्यादा सबल थे तो इधर को पीछे चले आए, तो इस तरह से उसी वेशभूषा में जैसे थे, जिस तरह से पुलिस जब मुलजिम को पकड़ने जाती है तो जैसा मिलता है उसी तरह पकड़ के डाल देती है गाड़ी में, उसी तरह से लगभग आप मान सकते हैं मुझे भी डाल दिया गया। ये हमारी स्थिति आज की रही। आज बहुत अच्छा पढ़ा गया। और आज पांडे जी बैठे हैं, निर्मल पांडे, इन्होंने पन्ना राय के संदर्भ में रचना पढ़ी। पन्ना राय के संदर्भ में बहुत कुछ ज़्यादा लिखा नहीं गया, मुख्य रूप से गीत लिखे गए। राजस्थानी में कहीं देखने को मिला है कि खंडकाव्य लिखा गया, लेकिन हिंदी भाषा में प्राय समझ में हमें कहीं नहीं आया। फिर हमने और सतीश चंद्र दीक्षित अर्पण इटावा वालों ने पन्ना राय के संदर्भ में अपने से लिखा। उनका कुछ पहले छप गया, हमारा बाद में छपा। और निर्मल जी हमारे औरैया में जो पन्ना राय के संदर्भ में विशेष रूप से लिख रहे हैं, और आज उन्होंने कम से कम उस संदर्भ में भी हमें कुछ पढ़ने की भूमिका दी है। मैं पन्ना राय से ही कुछ बातें उठाता हूँ। आज क्योंकि यहाँ थोड़े गीता बैठी हैं, आप बैठे हैं, तो एक माँ अपने बच्चे के प्रति क्या भाव रखती है, बच्चे के लिए वो क्या कर सकती है, किस सीमा तक जा सकती है, वो कितनी खूंखार हो सकती है, लेकिन एक बच्चे की अपनी बलि भी दे सकती है, ये बहुत कम होता है। उसके जो भाव होते हैं, उसके मन में जो भाव होते हैं, बड़ी उथल पुथल होती है। उनकी पन्ना राय बड़ी शांत थी। इनकी कविता की नायिका जो पन्ना राय वो शांत है, लेकिन हमारी शांत नहीं है, उसके अंदर बहुत उथल पुथल है। और जब पन्ना राय की कहानी के बारे में सभी जानते हैं, वो मेवाड़ के राजकुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि दे देती है और उनको बचा लेती है। उदय की हत्या एक षड्यंत्र था, एक तरह का आतंकवाद था। मैं उसे आतंकवाद के रूप में ही जोड़कर देखता हूँ। जिस तरह से देवासुर संग्राम जब से ये चला है उसके बराबर चलता ही रहा है, कभी बंद नहीं हो रहा है। जैसा कि हमारे बीच में आदरणीय बैठे हुए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, और इसे हमेशा चलता रहेगा। अगर नहीं चलेगा तो असुरों की विजय निश्चित रूप से हो जाएगी, क्योंकि हमेशा चला है। तो पन्ना राय ने क्या सोचती है, वो जब अपना राजपुत्र को भेज देती है, चुपके से महल से निकाल देती है, किसी तरह से बच जा राजपुत्र, और अपने पुत्र को उस महल में रख लेती है अपने साथ, तब उसके अंदर क्या भाव आते हैं और क्या क्या भावनाएं हो सकती है एक माँ की अपने बच्चे के प्रति, और किस तरह से उसका सोच हो सकता है। ये पंक्तियां मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, तीरथ लेकर गया कुंवर को सीमा पार निशा में, बाली के हाथों राजकुंवर को भिजवाया था एक टोकरी में, झूठे पत्थरों की टोकरी में छिपाकर गया था। सभी प्रसंग जानते। तीरथ लेकर गया कुंवर को सीमा पार निशा में, उधर विचार मग्न है पन्ना कुछ दूसरी दिशा में। तीरथ का ये कथन देखकर सुनना पलंग उदय का, शत्रु सशंकित होगा, वातावरण बनेगा भय का। सच है नहीं राजसुत होगा, मुझे घेर सब लेंगे और मुझे फिर तरह तरह की वही यातना देंगे। नहीं बताऊंगी जब उनको राजकुंवर की स्थिति, चंदन का भय दिखा करेगा वह अनुकूल परिस्थिति। तो 4 प्रसव में चंदन ही तो मात्र शेष है जीवित। इसकी भावना देखिए, 4 प्रसव में चंदन ही तो मात्र शेष है जीवित, वही एक अवलंब उसी पर जीवन किया समर्पित। खेल खेल में उसे कभी एक चोट लगी हल्की भी, वह पीड़ा है याद आज तक एक एक पल की भी। तोतरवाणी में चंदन की सुन सुन चंचल बातें,
माता पिता की आनंद तो कट जाती थी रातें। 1.25 वर्ष का था चंदन तब अपना छोड़ कलेवर गमन कर गए पिता युद्ध में परम वीर गति लेकर। माँ की ममता प्यार पिता का उसके लिए सहेजा, चंदन की कीमत पर दे सकती हूँ चीर कलेजा। मुझ पर होने वाले अत्याचारों की क्या गणना, माँ हूं नहीं देख सकती चंदन का गला पकड़ना। आज नहीं देख सकती हूं चंदन का गला पकड़ना, तो क्या मेरा शत्रु, तो क्या मेरा पुत्र शत्रु का आयुध प्रखर बनेगा, तो क्या मेरा पुत्र शत्रु का आयुध प्रखर बनेगा। बीच सरित में नाव डुबोने वाली सरित बनेगा। फिर मेरी प्रतिरोध योजना मिट्टी में मिलनी तय। माँ की ममता देख हंसेगी सन्मुख खड़ी पराजय। संतति रही सदा ही माँ की स्वाभाविक दुर्बलता, संतति रही सदा ही माँ की स्वाभाविक दुर्बलता। आगे और कहा जाएगा मेरी देख विफलता। अपनी संतत किसे नहीं प्री सभी लीन उस सुख में, अपनी संतत किसे नहीं प्री सभी लीन उस सुख में। किसने डाला उसे ध्यासा कभी मृत्यु के मुख में। असफलताएं और सफलताएं जीवन के हिस्से, कभी हंसाते कभी रुलाते इनके अपने किस्से। अभी अभी ले गया नौकरी धीरज राजकुंवर की, एक प्रहर तक हुई प्रतीक्षा उचित श्रेष्ठ अवसर की। अभी कोसवर निकला होगा तीरथ राज महल से, बाधित होता हुआ आज की खासी चहल पहल से। दे दूं भेद अमुक स्थल पर ठहरे हुए उदय का, दे दूं भेद अमुक स्थल पर ठहरे हुए उदय का। पुत्र बचे मेरा कर डालू निराकरण संशय का। निश्चित है बलवीर प्राप्त कर राजकीय शैशव को, देगा रक्त मृत्यु भिकवाएगा सौ को। उसकी तो उद्देश्य पूर्ति भी हो जाएगी पल में, उसकी तो उद्देश्य पूर्ति भी हो जाएगी क्षण में। बिना किसी भावी विरोध के बिना गए ही रण में। लेकिन ऐसा करना क्या विश्वासघात न होगा, निष्ठा की उस शपथ ग्रहण पर वज्राघात न होगा। इधर दुलारा प्रिय चंदन है सुंदर सुखद मनोहर, उधर उदय मेवाड़ राज्य की एक अमूल्य धरोहर, उधर उदय मेवाड़ राज्य की एक अमूल्य धरोहर। चंदन मेरा वंश बढ़ाने वाला अंतिम प्रतिनिधि, उदय मान मेवाड़ राज्य का एवं सार्वजनिक निधि। धाय पुत्र में राजपुत्र में किसका चयन करूं मैं, धाय पुत्र और राजपुत्र में किसका चयन करूं मैं। किसे मृत्यु किसको दूं जीवन क्या आचरण करूं मैं। चंदन तुमको लेकर कैसी कैसी है दुविधाएं। मस्तक पर उत्कीर्ण हो गई चिंता की रेखाएं, मस्तक पर उत्कीर्ण हो गई चिंता की रेखाएं, मस्तक पर उत्कीर्ण हो गई चिंता की रेखाएं। बहुत बहुत आपको पुनः इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अब बहुत विलम्ब हो गया और मंदिर में आरती होनी थी, आरती का समय निकल गया। अब आप सब लोग आरती में शामिल हो, मंदिर में आरती हो, आरती में शामिल होने के बाद उस स्वल्पहार की व्यवस्था स्वल्पहार करें, उसके बाद आगे की बात है मंदिर की आरती। और मंदिर की आरती में आप सब लोग सम्मिलित हों। धन्यवाद।